छोटे से गांव रामनगर के पास एक घना जंगल था। इस जंगल के बीचों बीच एक विचित्र झरना था, जिसे चमत्कारी झरना कहा जाता था। लोगों का मानना था कि जो भी इस झरने का पानी पीता या इसमें नहाता, उसकी कोई एक मनचाही इच्छा पूरी हो जाती थी। हालांकि इस झरने के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, क्योंकि जंगल घना और रहस्यमय था। सोनपुर गांव में दो जिगरी दोस्त रहते थे, गोलू और मोनू। गोलू बहुत बहादुर और चतुर था, जबकि मोनू थोड़ा डरपोक लेकिन बहुत समझदार था। दोनों को नई नई जगहों की खोज करना बहुत पसंद था। एक दिन उन्होंने गांव के बुजुर्ग दादाजी से उस जादुई झरने के बारे में सुना। गोल तुरंत रोमांचित हो गया। मोनू, हमें उस झरने को ढूंढना चाहिए। अगर यह सच में चमत्कारी है तो हम भी अपनी कोई इच्छा पूरी कर सकते हैं। मोनू थोड़ा डरा, पर जंगल में जाना खतरनाक हो सकता है। हमें पहले अच्छे से सोचना चाहिए, लेकिन गोलू ने उसे मना लिया। डरने की क्या बात है, हम दोनों साथ होंगे और हम रास्ते के लिए खाना और पानी भी रख लेंगे। आखिर का मोनू भी तैयार हो गया और दोनों ने अगले दिन सुबह जल्दी जंगल की ओर निकलने का फैसला किया। अगली सुबह सूरज उगते ही गोलू और मोनू अपने छोटे छोटे बैग में खाना पानी और कुछ लकड़ी की छड़ियां लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे जंगल में अंदर जाते गए, पेड़ ऊंचे और घने होते गए। चिड़ियों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट जंगल को और भी रहस्यमय बना रही थी। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक पुराना नक्शा मिला, जो आधा मिटा हुआ था। मोनू ने ध्यान से देखा। गोलू, इस नक्शे पर शायद झरने का रास्ता बना है। गोलू उत्साहित हो गया। वाह, अब हमें बस इस नक्शे के सहारे आगे बढ़ना है। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक झाड़ से एक अजीब आवाज आई। मोनू डर गया। गोलू, ये क्या है? गोलू ने हिम्मत दिखाई और झाड़ियों के पीछे देखा। वहां एक प्यारा खरगोश था, जिसकी एक टांग में कांटा चुभा था। गोलू ने धीरे से कांटा निकाला और खरगोश को आराम मिला। खरगोश ने खुश होकर अपनी छोटी छोटी आंखों से गोलू और मोनू को देखा। फिर वह उछलता कूदता चला गया। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक लकड़ी का पुल दिखा, जो टूटने की हालत में था। मोनू ने कहा, गोलू, ये पुल कमजोर लग रहा है, कहीं ये गिर ना जाए। गोलू ने थोड़ा सोचा और कहा, हमें धीरे धीरे चलकर इसे पार करना होगा। दोनों ने ध्यान से पुल पार किया। जैसे ही वे दूसरी तरफ पहुंचे, मोनू घबरा गया। अगर हम देर से आते तो गिर जाते। गोलू ने उसे दिलासा दिया, लेकिन देखो, अब हम और पास आ गए हैं। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक बादल घिर आए और बारिश शुरू हो। दोनों ने एक बड़े पेड़ के नीचे शरण ली। तभी उन्हें पेड़ के पास एक बूढ़ी महिला दिखी, जो भीग रही थी। गोलू और मोनू ने अपनी चादर महिला को दे दी। बूढ़ी महिला मुस्कुराई और बोली, तुम दोनों बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम्हारी मदद का इनाम जरूर मिलेगा। बारिश के रुकते ही गोलू और मोनू ने फिर से अपना सफर जारी रखा। कुछ देर बाद उन्होंने झरने की हल्की हल्की आवाज सुनी। वे दौड़कर वहां पहुंचे और उनकी आंखें चमक उठीं। झरना सचमुच बहुत सुंदर था। पानी मोतियों की तरह चमक रहा था और वहां इंद्रधनुष सा दिख रहा था। गोलू और मोनू ने खुशी से नाचना शुरू कर दिया। गोलू ने कहा, चलो अब हम अपनी इच्छा मांगते हैं। मोनू सोच में पड़ गया, लेकिन हमें क्या मांगना चाहिए? तभी वह बूढ़ी महिला फिर वहां आ गई और मुस्कुराकर बोली, बच्चों, ये झरना केवल उन्हीं की इच्छा पूरी करता है जो दिल से अच्छे होते हैं। लेकिन ध्यान रहे, सच्ची खुशी सिर्फ दूसरों की भलाई में है। गोलू और मोनू ने एक दूसरे की ओर देखा और कहा, हम चाहते हैं कि हमारे गांव के सभी लोग हमेशा खुश और स्वस्थ रहे। झरने में अचानक चमकना शुरू कर दिया और पानी की बूंदों से एक सुनहरी रोशनी निकलने लगी। महिला ने सिर हिलाया और गायब हो गई। जब गोलू और मोनू गांव लौटे तो वहां का माहौल बदल चुका था। गांव पहले से ज्यादा हरा भरा और सुंदर लग रहा था। लोग खुशहाल और स्वस्थ दिख रहे थे। गोलू और मोनू को समझ आ गया कि सच्ची खुशी दूसरों की भलाई में ही है। उन्होंने तय किया कि वे हमेशा जरूरतमंदों की मदद करेंगे। इस तरह गोलू और मोनू की जिज्ञासा और अच्छाई ने पूरे गांव का भाग्य बदल दिया। झरने का जादू केवल चमत्कारी नहीं था, बल्कि यह भी सिखाता था कि सच्ची खुशी दूसरों की भलाई में ही है।